Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता जगमोहन आनंद जी बने हुए हैं। करनाल से विधानसभा का बीजेपी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार बधाई देने वालों का तांता उनके निवास स्थान पर लगा हुआ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई नाम थे लेकिन आपको चुना। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और थोड़ा अपने बारे में बताएं, कब से आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी अगर आपको मौका मिलता है विधानसभा चुनाव जीतने का? कमल जी, ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा परिवार है। संघ से हमारे परिवार आता है और मैं एक स्वयंसेवक हूँ सबसे पहले, और वर्षों से हमारा परिवार आरएसएस से भी जुड़ा रहा है और अपना भारतीय जनता पार्टी से भी। तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी जो सी है। मेरे अपना जो चाचा जी वो जनसंघ में कोषाध्यक्ष भी रहे करनाल के 1975 में। तो अनंत परिवार शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहा है, और मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये जो आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने ये मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, और ये समूचे ये टिकट मेरी नहीं है, करनाल की जनता की टिकट है, करनाल के हर उस कार्यकर्ता की टिकट है, करनाल के उस हर समर्पण संगठन समर्पित व्यक्ति की टिकट है, 36 बरादरी की टिकट है। मैं जनता के बीच में 24 घंटे रह करके सेवा करूँगा। मेरी प्राथमिकता लगातार लोगों के बीच में, मैं सुख दुख में जाता रहता हूँ, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता हूँ। वो निरंतर मेरा क्रम जारी रहेगा। और मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप अच्छी छवि देख करके, अच्छा काम देख करके अगर आपके बीच में हम हैं तो आप उन चीज़ों को सारों को निगाह करके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते हुए आप इस प्रकार का जो है अपना, जो हमारे को अपना। एक बात बताएं, दो मुख्यमंत्री, पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्र में मंत्री है, मौजूदा जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उसके बाद आपको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन कांधों पे कितना जोर मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है सरकार बनाने? निश्चय, देखिए, दो मुख्यमंत्रियों की विरासत है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिन्होंने 9.5 वर्ष हरियाणा में एक पारदर्शी शासन दिया, उसके बाद आप ये देखें जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने अपने इन 75 दिनों में हरियाणा की दशा और दिशा बदलने का काम किया। तो दो मुख्यमंत्रियों की जो विरासत का जो भार है मेरे कंधों पर अगर आया, तो मैं करनाल की जनता के माध्यम से, करनाल की जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के दम से, अपने इष्ट मित्रों के दम से, दोस्तों यारों के दम पे मैं यहाँ से विजय जरूर होऊंगा, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। स्थानीय चेहरे को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, करनाल वासी लगातार, हम भी लोगों के बीच जा रहे थे, उनका ये कहना था कि लोकल कोई भी होना चाहिए, चेहरा कोई भी हो। किस तरह देखते हैं पब्लिक के बीच क्या क्या कार्य अगर मौका मिलता है तो रहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मनोहर लाल जी का, माननीय नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, माननीय संजय भाटिया जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का, हमारे जिलाध्यक्ष श्री युगेंद्र राणा जी का, जिन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता के ऊपर अपना भरोसा जताया। स्थानीय कार्यकर्ता की, आप ठीक कह रहे, लगातार मांग हो रही थी, तो मनोहर लाल जी ने पिछले चुनावों में, उपचुनावों में क्लियर कर दिया था कि अगले चुनावों में आपको स्थानीय कार्यकर्ता ही दूंगा, और वो स्थानीय कार्यकर्ता का जो भरोसा है वो मैं जीतने में कायम रहा। इसलिए मैं मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और प्राथमिकता तो मेरी करनाल की सेवा की है। करनाल में विकास हो, करनाल का जो विकास का पहिया चलता रहा है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं और उसको गति देने का काम कैसे हो, ये चीज़ हम देखेंगे। सवाल सर, किस तरह देखते हैं, कांग्रेस भी अब हाल फिलहाल में उसकी लिस्ट जारी होने वाली है, कितना मुकाबला मानते हैं कांग्रेस से? देखिए, चुनाव तो चुनाव होते हैं, मुकाबला तो रहता ही है। मुकाबले में देखिए, मैं कभी ये कहूँ कि भी हम एक तरफा जीत हासिल करेंगे, चुनाव तो चुनाव है, और हम चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ेंगे। सभी, मैंने आपको पहले कहा कि करनाल की 36 बरादरी, हर वर्ग में, हर समाज के लोगों के अपना उनके पास जाएंगे, उनको बात बताएंगे, उनको अपने 10 साल का कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे, और उस माध्यम से हम जनता के बीच में देंगे आपको पब्लिक। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, करनाल की जनता के साथ मैं 24 घंटे हर सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। उनका बेटा हूँ, उनके शहर का एक व्यक्ति हूँ, उनके शहर का बच्चा हूँ, उनके शहर का भाई हूँ, उनके शहर का नागरिक हूँ। तो मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस बार भारी बहुमत से मेरे पर विश्वास जताएगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता जगमोहन आनंद जी। बीजेपी द्वारा उन्हें करनाल से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल कहीं ना कहीं अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने इस बार किसे चुना है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।